हाय मित्रों, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने सामान्य ज्ञान का एक नया वीडियो लेकर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर जलते दीपक के तले अंधेरा होता है, हर अंधेरी रात के पीछे सवेरा होता है। घबरा जाते हैं कायर लोग मुसीबत को देखकर, घबरा जाते हैं कायर लोग मुसीबत को देखकर। हर मुसीबत के पीछे एक नया सवेरा होता है, हर मुसीबत के पीछे एक नया सवेरा होता है। तो आइए मित्रों, आज हम पढ़ते हैं सामान्य ज्ञान में प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इतिहास किसे कहते हैं? जिस काल का लिखित रूप से साक्ष्य मिलता है उसे इतिहास कहते हैं। जिस काल का लिखित रूप से साक्ष्य मिलता है उसे इतिहास कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? वह काल जिसके लेखन या लिपि के साक्ष्य तो है लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उसे आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानव ने सांस्कृतिक जीवन जीने के कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ किया था? मानव ने सांस्कृतिक जीवन कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ किया था? मानव ने सांस्कृतिक जीवन जीना लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, आद्य ऐतिहासिक काल कब से कब तक माना जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा संस्कृति को किस काल में गिना जाता है? हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति को आद्य ऐतिहासिक काल में गिना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर कब हुआ था? ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर लगभग 30-40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, पाषाण काल किसे कहते हैं? मानव सभ्यता तथा संस्कृति के इतिहास का प्रथम चरण पाषाण काल कहलाता है, क्योंकि इस काल में उसके संपूर्ण उपकरण मुख्यतः पाषाण द्वारा ही निर्मित थे। क्वेश्चन नंबर 9, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। नंबर 2, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। नंबर 3, नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। क्वेश्चन नंबर 10, पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का आधार क्या था? पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का आधार जानवरों की शिकार करना था। नंबर 11, पुरापाषाण काल में औजार क्लीवर बिदारनी किसे कहते हैं और वह कहाँ पर मिला था? पुरापाषाण काल का पत्थर का पेड़ों को काटने चीरने का हथियार या औजार बिदारनी या क्लीवर कहलाता है। इसकी खोज 13 मई 1863 को रॉबर्ट बुशफोर्ड ने चेन्नई के पल्लावरम नामक स्थान से की थी। क्वेश्चन नंबर 12, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू जानवर बनाया था। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन सा हथियार बनाया था? मनुष्य ने सर्वप्रथम कुल्हाड़ी बनाई थी और वह अतिरम कप्पम से मिली है। अतिरम कप्पम से मिली है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण किस नदी घाटी में मिला था? भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में मिला था। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग करना सीखा था? मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग करना सीखा था। कृषि का आविष्कार किस युग में हुआ था? कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है।
सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं एवं जौ की खेती करना सीखा था? क्वेश्चन नंबर 19। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। क्वेश्चन नंबर 20। भारत में पाषाण युग का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? भारत में पाषाण युग का सर्वप्रथम अध्ययन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस विभाग के रॉबर्ट ब्रुसफ्रूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 13 मई 1863 में चेन्नई के निकट पल्लावरम नामक स्थान से क्लीवर विदारणी पुरापाषाण कालीन औजार की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 21। भारत में किस पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है? भारत में शिवालिक की पहाड़ियों से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक काल के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 23। इनाम गाम क्या है? इनाम गाम क्या है? इनाम गाम ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है। इसका संबंध जौरवे संस्कृति से है। क्वेश्चन नंबर 24। कोल्डी हवा का संबंध किससे है? कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। क्वेश्चन नंबर 25। श्वेतभ्रू गिबन भारत में कहाँ पाया गया है? असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाव कपि है। क्वेश्चन नंबर 26। वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किसने किया था? वैज्ञानिक आधार पर भारतीय जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले ने किया था। क्वेश्चन नंबर 27। दक्षिण नवपाषाण काल संस्कृति के बर्तन कैसे थे? दक्षिण नवपाषाण काल संस्कृति के बर्तन कैसे थे? मित्रों 2-3 संस्कृतियों के बर्तन हम बता देते हैं। नंबर 1 दक्षिण नवपाषाण काल संस्कृति के चमकीले धूसर। नंबर 2 मालवा संस्कृति के काला व लाल। नंबर 3 मुरजहोम के धूसर। नंबर 4 जोखे के लाल। नंबर 5 पूर्व नवपाषाण काल संस्कृति के भूरे और लाल बर्तन थे। क्वेश्चन नंबर 28। भारत की जनसंख्या का निर्माण किन नस्लों के मिश्रण से हुआ है? भारत की जनसंख्या का निर्माण निम्नलिखित नस्लों के मिश्रण से हुआ है। नंबर 1 प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। नंबर 2 पैलियो मेडिटेरेनियन। नंबर 3 काकेसाइड। नंबर 4 नीग्रोयाइड। नंबर 5 मंगोलाइड। क्वेश्चन नंबर 29। इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा था? जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरियस ने इतिहास को 3 भागों में बांटा था। क्वेश्चन नंबर 30। पुरापाषाण काल के औजार किस पत्थर के बने थे? पुरापाषाण काल के औजार स्फटिक पत्थर के बने थे, जो एक चमकीला पत्थर होता था। मित्रों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। मैं अभी 5 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाला हूँ। इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कृपया इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देवे। पहला क्वेश्चन है, भारतीयों का हिंदू नाम किस नदी के आधार पर पड़ा था? पहला क्वेश्चन जिसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, भारतीयों का हिंदू नाम किस नदी के आधार पर पड़ा था? नंबर 2, सर्वप्रथम भारत का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 3, जय संहिता किस ग्रंथ का उपनाम है? क्वेश्चन नंबर 3, जय संहिता किस ग्रंथ का उपनाम है? क्वेश्चन नंबर 5, वेदांत दर्शन के लेखक कौन है? वेदांत दर्शन के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 5, वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 5, वायु पुराण किस वंश से संबंधित है?
मित्रों, इन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। हाय मित्रों, आज इतना ही पढ़ेंगे। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।